चलो देखो सुनो, अपन लेते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। देखो बाइडेंटेट लिगेंड अपन उनको बोलेंगे जिसमें दो डोनर एटम हो, ठीक है ना। कितने डोनर एटम हो? देयर आर 2 डोनर एटम, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो बेटा, ये था CH2CH2। याद कीजिए ऑर्गेनिक में आपने इसको क्या नाम दिया था? इथाइलिन। याद है क्या? इसको आपने नाम दिया था इथाइलिन। फिर ये था, इस तरह से मान लीजिए मैंने जोड़ दिया 2 NH2 जोड़ दिया। तो बेटा ऑर्गेनिक के अंदर अगर नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे वो NH हो, और चाहे वो N हो, उसको एमीन बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? एमीन। तो देखो इस नाइट्रोजन पर लोन पे, इस नाइट्रोजन पे लोन पे, ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेगी। तो कितने डोनर एटम हो गए? 2। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो क्या बोल रहे हैं? इथाइलिन डाइएमीन। इसको लिख सकते हैं EN। इस पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कितना है इस पे? 0। ये EN सुनो देखो, E का मतलब इथाइलिन है और N का मतलब नाइट्रोजन है, ठीक है ना। E का मतलब इथाइलिन है और N का मतलब क्या है? ये नाइट्रोजन है। समझ में आ गया? बोलो। अब देखो नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट बेटा ध्यान दीजिए, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा था, ये मैं तो आया हूं आपके सामने, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। इस ऑक्जेलिक एसिड से ये और ये दोनों H हटा दें, तो दोनों H हटाने के बाद क्या बचा? देखो ये बचा, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन भी दे सकता है और ये ऑक्सीजन भी दे सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब किसी एसिड में से, है ना, H हटाने के बाद जो एनाइन बनता है ना, तो उसके नाम में जनरली 8 आ जाता है या 8 आ जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइन क्या बोलते हैं आप? सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड के एनाइन का आप क्या बोलते हो? सल्फेट। H2SO4 में से 2 H हटा दो तो बाकी बचे हुए क्या बोलते हो आप? सल्फेट बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जैसे सपोज नाइट्रिक एसिड में से H हटा दिया तो बाकी बचे हुए क्या बोलते हो? नाइट्रेट। तो ऑक्जेलिक एसिड में से हटा दिया तो क्या बनेगा? उसको बोला जाएगा ऑक्जेलेट। बन गया, ठीक है। अब देखो ऑक्जेलेट नेगेटिव चार्ज है, तो एज लिगेंड मैंने आपको क्या बोला था कि E को हमेशा O बनाना है। क्या बनाना होता है? E को O बनाना होता है। तो इसका नाम ऑक्जेलेट ना होके क्या होगा? ऑक्जेलेटो। इसका लिगेंड के तौर पे नाम क्या होगा? ऑक्जेलेटो। तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं OX शॉर्ट फॉर्म। चार्ज देखो -1 -1 -2, फिर ये हो जाएगा C2O4 -2। तो डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन का नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव। समझ में आ गया? ऑक्सीलेटो क्यों बोला? समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही समझो आप। देखो ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे? देखो इसमें दोनों एमीन थे, इसमें दोनों आपके क्या थे? कार्बोक्सिलिक थे। देखो NH2 NH2 COH COH। यहां मैंने क्या किया? एक तो मैंने ले लिया NH2 और एक मैंने ले लिया ये, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत 11th में बायोलॉजी के अंदर अमीनो एसिड पढ़े हो तो ये इस दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जिसको अपन नाम देते हैं ग्लाइसीन। क्या नाम देते हैं? ग्लाइसीन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्लाइसीन।
अब इस ग्लाइसिन में ये एसिड ग्रुप है, इस एसिड ग्रुप को अगर मैं हटा दूं, मतलब H को हटा दिया, हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ऑक्जेलिक एसिड से हमने बनाया था ऑक्जेलेट, इक से एट। जब भी इक है, एनाइन बनते ही नाम में एट आ जाएगा, इक से एट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्लाइसिन है, ये हो जाता है ग्लाइसिनेट, बन गया। अब एज लिगेंड इसका नाम देखो, ये ई है पीछे है, ई को हम क्या बना देते हैं, ई को हम क्या बना देंगे, ओ, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। समझ में आ गया। तो इसको इस तरह से बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। अब देखो बेटा सुनो, इस नाइट्रोजन पर लोन पे और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये नाइट्रोजन दे रहा है और ये आपका ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, GLY -1, क्या मिलेगा, GLY, है ना। -1 क्यों, देखो इसके ऊपर चार्ज है, तो ये क्या हो गया, ग्लाइसिनेटो। अभी तक हमने क्या बना, EN, ई का मतलब इथाइलिन, एन का मतलब एमीन, तो इथाइलिन डाइमीन है ये, फिर ये ऑक्सिलेटो है और फिर ये ग्लाइसिनेटो है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, मैं अगर बोलूं कि इनमें से कौन कौन से लिगेंड सिमेट्रिकल हैं और कौन सा अनसिमेट्रिकल है, बताइए। सिमेट्रिकल समझते हैं, जिसको अगर आप काटो बीच में से तो दो इक्वल पार्ट हो जाए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। चेक कीजिए, देखो यहां से काटो आप इसको, जैसा पार्ट ऊपर वैसा वैसा पार्ट नीचे, ठीक है ना। इसको काटो, जैसा पार्ट ऊपर वैसा वैसा पार्ट नीचे। इसको काटो, इसको काटोगे ना तो जैसा पार्ट ऊपर है वैसा पार्ट नीचे नहीं है, या जैसा नीचे है वैसा ऊपर नहीं है। तो समझ में आया कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल निकालना आसान है, कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। यहाँ कोई डाउट, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सिमेट्रिक, सही है। ये बेटा नोट्स में सारे लिखे हुए हैं, है ना, जो मैंने आपको PDF सेंड कर रखा है, उस PDF में पेज नंबर 3 पर ये सारे लिखे हुए हैं, तो आप आराम से उनको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा सुनो आगे, हाँ भैया देखिए सुनिए, नेक्स्ट बात करते हैं डी। तो डी में देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले बताओ ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आपने क्या नाम दिया था, याद है क्या, ये था पीरिडीन। क्या था, पीरिडीन, पढ़ा है ऑर्गेनिक के अंदर। ये तो मोनोडेंटेट है, ये तो मोनोडेंटेट है। बेटा ग्लाइसिन एसिड नहीं है वैसे, अमीनो एसिड है। वो तो एक एब्सोल्यूटली एसिड था, ये अमीनो एसिड है, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एसिड थोड़ी नहीं है। नाइट्रो NH2 ग्रुप भी है और CH ग्रुप भी है, ये एसिड थोड़ी नहीं है, ये तो अमीनो एसिड है, इसमें NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है। हाँ भैया देखो सुनो, ये पिरिडीन है। अब देखो सुनो, अब ये एक पिरिडीन है तो ये नाइट्रोजन देगा, तो ये तो हुआ मोनोडेंटेट, ठीक है। अरे 8 तो हमने नेगेटिव के लिए लगाया यार, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट बनता है ना, एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एसीटेट, फॉर्मिक एसिड से क्या बनता है, फॉर्मेट, है तो वही एसिड। तो एसिड के लिए क्या लगाएंगे अपन, 8 लगा दिया मैंने। एसिटिक एसिड का एनाइन क्या होता है, एसीटेट आयन, सुना है,
ये देखो ये एसिटिक एसिड है, इससे H हटा दो तो ये मिला, तो ये एसिटिक एसिड था। इसका इस आयन को आप क्या नाम देते हो? एसीटेट आयन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन, ठीक है। चलो बात को अपन देखते हैं इधर। तो बेटा ये पिरिडीन है। अब देखिए सुनिए, अगर मान लीजिए ये जो पिरिडीन है ये इस तरह से ऐसे दो हो जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन भी दे सकता है, ये नाइट्रोजन भी दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो वो एक पिरिडीन था, ये कितने पिरिडीन है? दो, इसलिए इसको बोलेंगे डाई पिरिडीन। क्या बोलेंगे? डाई पिरिडीन, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो ऊपर क्या लगा सकते हैं? जीरो लगा सकते हैं। समझ में आ गया? डाइपिरिडीन समझ में आ गया? एक था तो पिरिडीन, दो था तो डाइपिरिडीन, ठीक है। चलिए बात को आगे ले चलते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले एक बात सुनिए, देखो सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट ईयर अगर ऑर्गेनिक पढ़ी हो तो एक कंपाउंड होता था एसीटोन। एसीटोन इस कंपाउंड को बोलते हैं CH3CO CH3, ये एसीटोन है, ठीक है। और ये एसिटिल ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल ग्रुप। ये तो कंपाउंड है एसीटोन, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिटिल, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। ऑर्गेनिक में आया हुआ भैया, लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने 11th में। अब देखो सुनो, करता हूं क्या मैं, सुनिए। इस एसीटोन में ये जो CH3 है, इसमें से एक H को हटा दूं, हटा के ये ग्रुप जोड़ दूं तो समझना क्या होता है। देखो CH3CO CH2, ये ग्रुप जोड़ दो, जोड़ दिया, जोड़ दिया ही नहीं जोड़ दिया। तो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि जिस नए ग्रुप को आप जोड़ते हो, है ना, उसका नाम पहले लिखो। तो H हटा के आपने नया ग्रुप क्या जोड़ा? एसिटिल, इसलिए इसका नाम हुआ देखो एसिटिल। जोड़ा किसमें? एसीटोन में, इससे नाम बन गया इसका एसिटिल एसीटोन। समझ में आया? देखो ये पढ़ा एसिटिल ग्रुप और ये पढ़ा एसीटोन। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए, ये बात समझ में आई? पहले नाम समझ में आया, एसिटिल एसीटोन, ठीक है। अब समझते हैं आगे की बात थोड़ा सा। देखो बेटा सुनो, ये जो एसिटिल एसीटोन है, इस बीच वाले जो CH2 इसको मैं ऐसे लिख देता हूं H, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, NaOH काम में लेता हूं। NaOH क्या देगा? OH माइनस। वो OH माइनस इस H को अगर हटा दे तो हटाने से देखो क्या पिक्चर आती है, ध्यान से सुनना। देखो सुनो, CH3CO CH नेगेटिव CO CH3, समझ में आया? इस नेगेटिव का देखो फायदा क्या, सुनो। नेगेटिव यहाँ आया ना, उसका फायदा सुनो। देखो नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, दोनों तरफ अल्टरनेट है। तो ये दोनों तरफ क्या जा सकता है? रेजोनेंस में जा सकता है। वेरी गुड, जा सकता है ना। चाहे आप इधर ले जाओ, चाहे आप इधर लेके जाओ, लेके जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। समझ में आ गया? यानी दोनों साइड आपका रेजोनेंस होगा। सपोज एक बार के लिए मैं इस तरफ लेके आया हूं, तो जैसे ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के बॉन्ड 5 होने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, देखो क्या हुआ, CH3
सी, मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया O नेगेटिव, ये बन गया CH, ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। समझ आया? जैसे ये नेगेटिव इस तरफ आया, वो नेगेटिव उस तरफ भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकता है। समझ में आ गया मामला, है ना। अब देखो बेटा सुनो, क्या कि इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? समझ में आ गई बात ये? तो ये कैसा लिगेंड हुआ? ये हुआ बाइडेंटेट लिगेंड। समझ में आया मामला ये लिगेंड कैसा है? ये लिगेंड है बाइडेंटेट लिगेंड। समझ में आ रही बात? अब देखो सुनो, ये था एसिटिल एसीटोन था। जैसे ही H हटके नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आते ही आपको 8 लगा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा देखो एसिटिल एसीटोनेट। क्या नाम हो गया? एसिटिल एसीटोनेट हो गया। अब क्या होगा, है एनाइन, तो इस ई को क्या बनाओगे आप? ई को क्या बना देंगे? ओ, तो नाम हो जाएगा एसिटिल एसीटोनेटो। एसीटेटो नहीं है मुदीता जोशी, एसीटोन था देखो, तो नाम बन जाएगा इसका क्या? एसिटिल एसीटोनेटो बन गया, एसीटोनेटो। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे अपन एसी एसी। एसी का मतलब एसिटिल और सेकंड एसिल का मतलब एसीटोनेट। ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो, ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? तो आपको तो फाइनली ये वाला याद करना है। वापस सुन लो, देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट लिगेंड है वो है एसिटिल एसीटोनेटो। सुनो, एसीटोन ऑर्गेनिक बेस कंपाउंड को कहते हैं CH3CO, CH3 को बोलते हैं। एसिटिल इस ग्रुप को बोलते हैं CH3CO को। इस H को हटाओ और ये ग्रुप उसमें क्या करो, जोड़ दो। आप जोड़ दिया मैंने, तो क्या किया, एसीटोन के अंदर एसिटिल जोड़ा, तो जिसको जोड़ा उसका नाम पहले और जिसमें जोड़ा उसका नाम बाद में। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, इस CH जो ये है, तो इस H को मैंने यहां से बेस यूज लिया, इस बेस ने इस H को हटा दिया। ये हट क्यों गया? क्योंकि H हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया वो दोनों साइड रेजोनेंस में जा सकता है। तो रेजोनेंस में जा सकता है दोनों साइड, तो ज्यादा रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर मैं इस नेगेटिव को इस तरफ लाता हूं तो ये पिक्चर बन जाएगी। आप उधर लेके जाते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, मतलब बात तो वही एक तरह से, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव दे रहा है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर दे रहा है। समझ में आ रही है बात ही? तो इसका नाम देखो एसिटिल एसीटोन था। जैसे ही एनाइन बना उसका नाम हो जाएगा एसिटिल एसीटोनेटो। पहले नेट बना और ई को अपने क्या बना दिया? ओ बना दिया, तो नाम बन गया एसिटिल एसीटोनेटो। NaOH बेस है, बेस क्या करेगा? एसिडिक H को हटा सकता है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है? एसिडिक H है ना। ये एसिडिक H क्यों है? क्योंकि इस H को हटाने के बाद ये जो नेगेटिव आया वो दोनों साइड रेजोनेंस में जा सकता है। सोचो, अगर मैं इस H को हटाता तो ये नेगेटिव सिर्फ इसी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाती। सपोज आप इधर से हटाओ, देखो ये लास्ट में मैंने आपको टोटोमेरिज्म में पढ़ाया था ऑर्गेनिक के अंदर, अभी से कुछ ध्यान नहीं दिया होगा आपने। फिर देखो CH2CO, मान लीजिए मैं किनारे वाले से हटाता हूं तो ये नेगेटिव सिर्फ इसी डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है ना। जबकि बीच में हटाने पर ये कहां जा रहा है? दोनों साइड जा रहा है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? जिसमें रेजोनेंस कम हो या ज्यादा हो? इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो, ठीक है ना।
हाँ भैया बोलिए, इसमें कोई डाउट? लास्ट में आपने अगर याद हो तो पढ़ा था एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक टॉपिक था टोटोमेरिज। टोटोमेरिज जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, चेक करना आप लोग। अभी तो आपको सिर्फ फाइनल ये याद करना है, अभी नहीं याद आ रहा है तो अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वापस उस चीजों को, ठीक है ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया? नोट कर लिया क्या? हाँ बेटा एक सुन लो, आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वही आफ्टर 2 वीक, है ना। तो उस चैप्टर में ये करंट टॉपिक तो जो चल रहा है कोऑर्डिनेशन, एंड जो 11th का जो चैप्टर आएगा वो आएगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए आप उस चैप्टर को साथ साथ में पढ़िए, है ना। तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पेपर 2 होने, प्रैक्टिस और एक आपका रेगुलर, तो टोटल 90 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, बहुत होते हैं, ठीक है ना। ईमानदारी से पेपर करो तो आपके अच्छे से आपकी तैयारी होती जाएगी। तो याद रख लेना केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है ना। चलें आगे। नोट कर लिया हो तो अगला देखो, सुनो। नेक्स्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड समझते हैं, सुनिए। सबसे पहले ये कंपाउंड आता है, देखो बेटा, इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइओक्सेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सेल, बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में आता है ये कंपाउंड, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 2H हटाओ, ये और ये हटा के इसकी जगह CH3 लगाओ, ठीक है। हटाया किसको? H को, जोड़ा किसको? CH3 को। तो कितने जोड़े? 2 जोड़े। तो इसका नाम बताओ भैया, अभी थोड़ी देर पहले अपने इधर यूज भी किया था इसमें, इसका नाम क्या पड़ेगा बताइए? ये हो गया डाइमिथाइल, वेरी गुड साहिल, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिल। इसको क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट एक कंपाउंड होता है NH2OH, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो बेटा, इसका नाम भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप OH को कौन सा ग्रुप बोलते हो? हाइड्रोक्सिल बोलते हो। हमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं हो, तो चाहे वो NH2 हो, चाहे वो NH हो, और चाहे वो N हो, वो हमेशा एमीन होता है। तो ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल एमीन। इस कंपाउंड को बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये H2, ये O, यहां से देखिए यहाँ निकल जाएगा, ये H2 और ये O यहां से निकल जाएगा, निकल गया। निकलने के बाद जो आपके सामने पिक्चर आई वो ये है। ये भी आप लोगों को लास्ट ईयर जब आपने
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी तब मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना। देखना आप पढ़ना, ऑक्सीम पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ठीक है। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीम बोलते हैं बेटा, इन दोनों के रिएक्शन से जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको ऑक्सीम बोला जाता है। ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आएगी लेटर ऑन, आपके पढ़ेंगे अपन इसको। अभी आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो सुनो, इसमें खास बात सुनो, क्या है खास बात? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो C4। H बताओ, 3 और 3 6, 7 और 8 C4H8। 2 ही नाइट्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है क्या? ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो सुनो, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखिए ये इस तरह की पिक्चर है। इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है कि नहीं है? ऐसा है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट आता है तो वो रेजोनेंस में जाता है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, कौन सा लोन पेयर? ऑक्सीजन वाला, वो तो रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर तो डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर ही आ गया है ना, तो ये तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो ये हमें इजीली मिल सकता है, ठीक है ना। अभी इजीली कौन सा मिलेगा? नाइट्रोजन वाला मिलेगा। समझ में आ गया? तो देखो सुनो, ये इस तरह से हमने, तो कौन जा रहा है? ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक और सुनो, ये जो हमने कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड की लिगेंड के तौर पर इसकी पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से इस H को अगर मैं हटा दूं, तो ये H प्लस को मैंने हटा दिया, तो अब देखो सुनो, CH3C, ध्यान से सुनना बेटा, इसको बहुत काम की बात बता रहा हूं। डबल NO नेगेटिव, डबल NOH, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, तो बेटा केमिस्ट्री में जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बहुत बड़ा धनवान हो गया, मुकेश अंबानी बन गया अभी ये, तो इसकी देने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। नेगेटिव कब आता है किसी पे बताओ? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, तो हमने नेगेटिव लिया। समझ आएगा? ऐसा करते ही इसकी लिगेंड की फॉर्म में जो स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ जाती है। अब देखो सुनो क्या होगा, देगा अभी भी वही, ये और ये, है ना। बट नेगेटिव और एक न्यूट्रल स्पीसीज, कंफर्म है नेगेटिव के पास एक तरह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जैसे क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। और Cl- के पास कितने होते हैं? 18। ज्यादा किसके पास है? Cl- के पास, है ना। तो नेगेटिव का मतलब वो एक तरह से केमिस्ट्री में धनवान है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या बन गया? जैसे नेगेटिव आया तो ये बन गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सी। अब ये एम था ना, तो ऑक्सीम था, तो ये बन गया पहले तो ऑक्सीमेट। क्या बन गया? ऑक्सीमेट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ई है ना, इस ई को क्या करें? बोलो, ई को बना दे तो नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, तो ये हो जाएगा O। तो इसको लिखेंगे DMG-1, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। वेरी गुड ठकराल साहब। तो ये आ गया, समझ आया? तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा मिलेगा DMG। ये बना कैसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके काम इतना ही आएगा, लेकिन अब ये नाम कहां से आया, ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, है ना, ये वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया।
ये पूरा का पूरा इस पेज पे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, जे में ये लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है ढंग से, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेना, सारा लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। हाँ दोनों एच हटा सकते हो, हटा सकते हो, बट बेटा आपके सिलेबस में यही है, तो जो है ना वही अपन पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में ये वाला है ही नहीं, दोनों एच हटाने के बाद वाला, है ना। तो आप क्या आदेश हो तो आगे चले, नोट्स में लिखा हुआ सारा कुछ आप देख सकते हो उसमें आराम से, है ना। देखो लिगेंड में जो आपने लास्ट से ऑर्गेनिक पढ़ी है ना, उसका भी काफी बड़ा रोल होगा। प्रोटोमेरिज्म पढ़ी थी आपने, है ना, वो भी काम आ रही है, चेक करो, देखो आप। तो अपना चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हाँ बेटा ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, जो स्ट्रक्चर है ना वो याद रखनी है, डीएमजी स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो स्ट्रक्चर तो लर्न करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो तो ये हमने पढ़ लिया बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। अब मैं पढ़ाता हूं आपको ट्राइडेंटेट। अब लेते हैं अपन ट्राइडेंटेट लिगेंड। मतलब बताओ कितने डोनर एटम, बोलो साहब। 3 डोनर एटम, ट्राई मतलब 3 और क्या, तो 3 डोनर एटम होंगे, ठीक है। चलो समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, इसको हमने क्या बोला था, इस कंपाउंड को याद करो, पिरिडीन, ठीक है। एक पिरिडीन मैंने और जोड़ दी, तो इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, डाइपिरिडीन। एक और जोड़ ली, लो साहब, मजा आ गया, ठीक है ना, 3 हो गई, ठीक है। अब देखो सुनो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, और ये भी दिया जा सकता है, ठीक है, आ गया। अब सुनो बेटा, देखो जब इस तरह से रिंग जुड़ती है ना, तो ध्यान देना कि 2 के लिए तो चलो डाई काम आता है, 3 के लिए हमारे अकॉर्डिंग ट्राई काम आना चाहिए, लेकिन थोड़ा अलग आता है। ट्राई नहीं बेटा, टर काम आता है, टर, TER, है ना। 4 के लिए काम आता है क्वार्टर, है ना। टेट्रा नहीं काम आएगा, है ना, ये ध्यान रख लेना, अलग है थोड़ा सा। जब ऐसे रिंग को जोड़ते हैं ना, क्वार्टर समझते हो, 1/4, है ना, क्वार्टर 5 होगा तो क्विन क्यू काम आएगा नहीं आपके, वैसे देखो सीधी सीधी बात तो ये है, ठीक है ना। तो अभी ये ट्राई नहीं लगेगा, टर लगेगा, क्या लगेगा, टर, तो इसका नाम होगा टर पिरीडीन, तो ये हो जाएगा टर PY, TER PY, ठीक है, आ गया समझ में। चलो साहब ये बताओ मुझे, ये लिगेंड कौन सा था बताओ, ये लिगेंड कौन सा था, ये लिगेंड कौन सा था, इथाइलिन डाइमीन था बेटा, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस एक H को हटाया और मैंने यहाँ पे जोड़ दिया CH2NH2 जोड़ दिया। मतलब जैसे ये यूनिट थी वैसी वैसे एक यूनिट इधर और जोड़ी थी, जोड़ दी। नाम समझे आप बहुत ही आराम से। देखो सबसे पहले देखो, ये नाइट्रोजन देगा, ये नाइट्रोजन देगा,
और ये नाइट्रोजन देगा देगा देगा। हाँ जी, ये इथाइलिन है। कितने इथाइलिन दिख रहे हैं? 2, एक और एक 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइलिन हो गया। ठीक है, एमीन कितने हैं? 1 2 3 है, तो नाम हो जाएगा डाइथाइलिन ट्राई एमीन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डाई ईन। डाई तो है ही, ईन का हमने क्या बोला था याद करो? इथाइलिन डाई एमीन, तो नाम हो गया डाइथाइलिन, है ना? याद आ गया, डाइथाइलिन ट्राई एमीन है ये। ठीक है, मैंने आपको इसको याद रखने का फंडा बताया था। देखो ईएन था तो कुछ नहीं लिखा था आगे, तो आप इसको बोलो मोनो इथाइलिन, तो आगे जो प्रीफिक्स रखा होता है ना, उसके उसका मीनिंग क्या होता है? उसमें 1 जोड़ दो। तो सिर्फ इथाइलिन डाइएमीन था, तो इसका मतलब मैं उसको बोल सकता हूँ मोनो इथाइलिन डाइएमीन। मोनो का मतलब एक था, है ना, उसमें एक और जोड़ दो, यानी वो बाइडेंटेट हो गया। इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? डाई। डाई तो समझ में आता है, डाई का मतलब क्या होता है? 2, 2 में एक और जोड़ दो तो क्या हो गया? 3। इसका मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया ट्राई, हो गया। देखो आपका ट्राइडेंटेट हो जाएगा, वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है बेटा, ये वैसे काम आपके आएंगे नहीं, ठीक है ना? ठीक है, पढ़ जरूर रहे बट काम तो नहीं आने वाले आपके, ठीक है ना? बाइडेंटेट अच्छे से याद कर लेना, ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है? लिखे हुए नोट्स में, आप आराम से नोट्स को कंसिडर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये ट्राई हो गया। ट्राई के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं टेट्राडेंटेट। सुनो साहब, देखो मैंने ये लिया NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2, ठीक है? अब इसको देखो साहब, क्या करेंगे बताओ? ये M है, इस नाइट्रोजन का लोन पे, इस नाइट्रोजन का लोन पे, इसका लोन पे, इसका लोन पे, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, और ये दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है। अब देखो एक तरह से रिंग कितनी बनी चेक करो। देखो जैसे एक ये क्लोज रिंग बन गई, ठीक है ना? एक ये क्लोज रिंग बन गई 2, और एक ये क्लोज रिंग बन गई 3, है ना? इसमें कितनी रिंग बनी है? देखो 2 बनी है, चेक करो। एक तो ये बन रही है क्लोज रिंग, देखो, और एक ये क्लोज रिंग बन रही है। रिंग तो समझते हो आप, क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो जितनी डेंटिसिटी है ना उससे एक कम। ये ट्राइडेंटेट था तो रिंग बने इसने 2, ये टेट्राडेंटेट है ना, तो रिंग कितनी बनी? 3 बनी है, चेक कर लो कितनी बनी है? 3 बनी है साहब, बनी है कि नहीं बनी है? गिनो ना, 1 2 3, और क्या? इसका नाम बताओ साहब। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है साहब, चेक करें। देखो इथाइलिन, 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 कितने इथाइलिन बोलो साहब? 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई इथाइलिन। एमीन कितने? 1 2 3 4, तो बोलेंगे टेट्रा अमीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाएगा ट्राई इन, ठीक है ना? अब इसकी डेंटिसिटी इस नाम से निकालते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ट्राई, ट्राई का मतलब 3। क्या बोला था? जो लिखा होता है उसमें क्या करना है? +1। हाँ जी, तो ट्राई में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? टेट्रा हो गया, और क्या, खत्म। समझ में आएगा? ठीक है सर।
ये भी मुश्किल ही है, काम आए आपके, है ना। चलो जी, बात को और आगे ले चलते हैं। देखो सुनो, मैं सबसे पहले लेता हूं हेक्साडेंटेट, फिर पेंटाडेंटेट, अपना आप ही समझ में आ जाएगा। आप हेक्सा समझते हैं? कितने हो जाएंगे? डोनर सरफेस 6, है ना। ठीक है, चलो साहब ये बताओ, सबसे पहले इसको जानते हैं आप? इसको जानते हैं? जानते हो क्या? ईएन, वेरी गुड, वही हमारा जाना पहचाना इटालियन डायमीन। ठीक है साहब, ओके। अब देखो बेटा, ये कंपाउंड होता था एसिटिक एसिड, ठीक है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमने इस CH3 को ऐसे लिख दिया CH2H, ठीक है। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस H को हटा रहे हैं और इस H को हटा रहे हैं, और इसकी जगह मैंने ये जोड़ दिया, देखो CH2COOH, likewise CH2COOH, likewise CH2COOH, CH2COOH, है कि नहीं? समझ में आ गया बेटा? ये एसिटिक एसिड था, ठीक है, एसिटिक एसिड था। इसका नाम अब समझते हैं। अभी तक नाम में क्या आया था? इथाइलिन डायमीन आया था। कितने एसिटिक एसिड जोड़े? 1 2 3 4, तो मैं इसको बोलूंगा टेट्रा एसिटिक एसिड। पहले इतना समझ में आ गया? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। अब बेटा, एसिड इस दुनिया में किसके लिए फेमस होते हैं? एसिड क्या दे देगा पटाख से? H+। देखो इसका दिख रहा है, ये H, ये H, ये H, ये H, ये सारे H निकल जाएंगे इनके, निकल गए। जैसे ये H निकल गए, निकल गए, निकलते ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया वो और ज्यादा धनवान हो गया कि नहीं हो गया? तो अब सुनो, देखो बेटा, इसका नाम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक के बजाय हो जाएगा एसीटेट हो जाएगा, और लिगेंड के तौर पे नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो हो गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा? देखो EDTA, है ना, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। चार्ज देखो 1 2 3 4, चार्ज याद रह जाएगा। देखो टेट्रा है ना, टेट्रा, एसिड क्या देगा? सारे के सारे H देगा, तो टेट्रा एसिटिक एसिड बोल, इसका मतलब 4 H निकलेंगे, तो क्या बन जाएगा? टेट्रा एसीटेटो बन गया। ये टर यहाँ पे रिंग थोड़ी ना बेटा, ये रिप्लेसमेंट भी नहीं है, चेक करो, इसका भी H हटा है, इसका भी H हटा है। रिप्लेसमेंट में क्या करते थे, एक का H हटता था, दूसरे का सीधा जोड़ते थे, और ये रिंग नहीं है, ध्यान रख लेना, वहां तो पिरिडीन रिंग थी, रिंग कहाँ बताओ? ये रिंग थोड़ी ना यार। मैंने वो रिंग के लिए बोला था, टर और क्वार्टर और वाला, और नहीं, वो पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब देखो इसमें डोनर सरफेस चेक करते हैं। देखो देखो, ये मेटल है, एक ऑक्सीजन का नेगेटिव, 1 2 3 और 4, ये तो बन गया। अब बेटा इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, चेक करो है कि नहीं है? इन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं है? तो इस नाइट्रोजन पर अगर लोन पेयर है तो ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, और ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, दे सकता है। ये बेटा
एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। और जेई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 12th में तो आपके आता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें 4 तो ऑक्सीजन नेगेटिव डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है। समझ में आ गया मामला ये? 4 तो कौन है? ऑक्सीजन, और 2 नाइट्रोजन, EDTA -4, ठीक है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 6। तो अगर 6 के 6 ये लोन पेयर दिए जाएं तो रिंग कितनी बनेगी बताओ? कितनी रिंग बना सकता है ये? कितनी रिंग बना सकता है? 5 बना सकता है ये? बोलो, 5 बनेगी? अपन लेटर ऑन स्ट्रक्चर आएगी तब अपन इनको कंफर्म डिस्कस करेंगे। तो नाम क्या हो गया? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है, तो इसको नाम दे देंगे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो ये याद जरूर कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के। अब एक चीज सुनो, हाँ जी, देखिए एक बात बताओ, अगर मैं CH2 को यहां से हटा दूं, ये सपोज ये हटा दिया मैंने, ठीक है, हटा दूं, और हटा के मैंने यहां पर H लगा दिया सपोज, है ना, लगा दिया। अब बताओ इसकी डेंसिटी बताओ, 5 हो गई ना, और क्या दिख रहा है मैं कह रहा हूं तो, ठीक है। नाम में क्या हो जाएगा? डायमीन टेट्रा की जगह कितना एसिटिक एसिड है? 1 2 3, तो टेट्रा की जगह क्या आ जाएगा? ट्राई इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो हो जाएगा, ठीक है ना। बट आपके काम कौन सा आएगा? टेट्रा वाला आएगा, ये ध्यान रखना हमारे, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया है, तो हमारा जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो यही आएगा, टेट्रा एसिटेट। अगर ट्राई होगा तो कंफर्म है कि वो आपको बोल देगा, नहीं बोलेगा तो आपको टेट्रा एसीटेट ही लेके चलना है। EDTA -4 अगर लिखा हुआ है, ऐसे -4 लिखा हुआ तो अपना भी समझ आएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? -3, तो -3 का मतलब 3 एसिड ग्रुप है, 3 H निकले होंगे, है ना, ठीक है। बट इतना काम नहीं आएगा, ठीक है, ये बात समझ आएगी? बोलो, आगे चले। बेटा लिगेंड ढंग से याद करना आप, है ना, लिगेंड याद करोगे तो ये चैप्टर ढंग से आने लग जाएगा, लिगेंड पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखो बेटा सुनो, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में एक टॉपिक थोड़ा आगे का लेता हूं, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है तो वो ही लेता हूं। देखो एक है फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। देखो ये टर्म बना हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी से, किससे बना हुआ है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसा लिगेंड जो क्या कर सकता हूं, जो मेटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डेंसिटी को चेंज कर ले। क्या कर ले? डेंसिटी को चेंज कर ले। इसको समझाना, जैसे देखो सुनो, है ना, आप कहीं खाना खाने गए, ठीक है, सामने खूब सारे गुलाब जामुन पड़े, गुलाब जामुन तो बहुत सारे बड़े थे, ठीक है ना, अभी तो वैसे ये सपना हो गया अब तो, कोरोना में तो आपने कहा साहब 2 गुलाब जामुन दो, वो 2 रख देगा। आपने बोला 1 2 1 रख देगा, 5 2 5 रख देगा। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, है कि नहीं? अच्छा अभी बताओ, EDT हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कितने दे रहा था? 6 दे रहा था ना। अब मान लो मुझे तो 4 ही चाहिए, तो 4 दे देगा। मुझे 2 ही चाहिए, 2 दे देगा। घर पे खाना बनता है, रोटियां मान लीजिए 15 से 20 रोटी बनी, आपके तो मुझे 2 रोटी चाहिए तो 2 रख दी ना। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ऐसा थोड़ी ना 15 20 बनी वो आप ही खाओ, है ना। तो फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या होता है? सुनना ढंग से, ऐसा लिगेंड जो अपनी डेंसिटी मेटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, ठीक है ना। मेटल की क्या हो? रिक्वायरमेंट।
ठीक है ना। ईडीटी 6 तक दे सकता है, वो कहता नहीं मुझे तो 4 ही चाहिए, वो कहते 4 ले ले, 2 मेरे पड़े, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखो इसको समझना एक ढंग से मैं समझाता हूं। देखो बेटा, जनरली जैसे सल्फेट है, सल्फाइट है, कार्बोनेट है, एसीटेट है ना, ये ऐसे लिगेंड है कि इन जनरल तो ये मोनोडेंटेट होते हैं, इन जनरल मोनोडेंटेट है ये, ठीक है। बट इमरजेंसी में ये बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकते हैं। मैंने बोला टर्म इमरजेंसी, ठीक है ना। इन जनरल मोनोडेंटेट ही कंसीडर करना है, इमरजेंसी में बाइडेंटेट। अब आप कहोगे कैसे समझते हैं, सुनो बेटा, देखो जैसे मेरे पास ये कोबाल्ट है, ठीक है, +3, तो जनरली कोबाल्ट +3 जो है इसको टोटल है ना 6 लोन पेयर चाहिए। कितने चाहिए? 6 लोन पेयर चाहिए। अब ध्यान से देना, देखो मैंने 5 अमोनिया तो ये रख दिए और 1 सल्फेट ये रख दिया, ठीक है। एक तो मैंने ये बनाया कंपाउंड, ठीक है, और एक मैं ये बना रहा हूं, ठीक है। अब समझो, देखो इस कोबाल्ट +3 को कितने चाहिए? 6 लोन पे। इसमें ध्यान देना, 5 तो अमोनिया है, हर अमोनिया 1 लोन पेयर देगा, तो 5 × 1। इसका मतलब कम कितना पड़ा? 1 ही पड़ा, एक तो सल्फेट दे देगा। तो ये तो दिए अमोनिया ने और ये दिए सल्फेट ने, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नॉर्मली बात चल रही। अब यहां अमोनिया कितने? 4 है ना, तो अमोनिया तो 4 ही दे पाएगा। अब रिक्वायरमेंट कितने की है? 6 की ना, कितने कम पड़ रहे हैं? 2। अब भैया यहां पर 2 सल्फेट को देने पड़ेंगे। तो देखो पहले 1 था, अब 2 दे रहा है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेंसिटी चेंज हो गई, तो क्या हो गई? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इसके अंदर, आ गई ना। तो चेक करो, देखो सुनो, ये 2 दे कैसे सकता है वो भी चेक करें। देखो ये है, इस ऑप्शन पे नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव दे दे और ये नेगेटिव दे दे, दे दे कि नहीं दे दे? दे सकता है भाई। इन जनरल तो ये एक ही देता है ना, इन जनरल तो ये एक ही देता है, लेकिन इमरजेंसी पड़ गई, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो दोनों दे सकता है। अब दिमाग में आता है कि सब दोनों क्यों नहीं दे सकता? आप बार बार इमरजेंसी क्यों बोल रहे हो? सुनना बेटा ढंग से, देखो ये जो रिंग बन रही है ना, ये 4 मेंबर की रिंग बन रही है। देखो आप 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग तो स्टेबल ज्यादा होती नहीं है बेटा। देखो 4 मेंबर की रिंग जैसे मैंने ये बनाई, देखो साइक्लोब्यूटेन जानते हैं आप, ठीक है, तो इसमें एंगल कितना आ रहा है? ये 90 आ रहा है ना, जबकि ये कार्बन sp3 है, sp3 कार्बन की ये सॉरी sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। देखो आना चाहिए 109 और आ कितना आ रहा है? 90। डिफरेंस आ गया ना, भी नॉर्मल एंगल से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? नॉर्मल एंगल से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? कम आ रहा है, तो कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? डेविएशन जनरेट हुई, इसको अपन बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना। समझ में आ गया? होना चाहिए था ये, और आगे थोड़ा पास में, तो पास में आने के कारण इसमें क्या होगा? रिपल्शन, रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा ये 4 मेंबर जो है वो लेस स्टेबल है, बट इमरजेंसी में तो काम चलाना पड़ेगा बेटा, चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा, है ना। बट अब सुन लो, आपके हाँ अगर एंगल ज्यादा आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपके वैसे कोई काम आएगा नहीं आपके लेवल पे, बस आप सिर्फ फ्लेक्सीडेंटेट की ध्यान रख लो कि फ्लेक्सीडेंटेट होता है क्या, हमारे काम नहीं आएगा इस लेवल पे, ठीक है। किस टाइप की इमरजेंसी? अरे यार बताई तो थी अभी, 4 ही अमोनिया दे रहा है ना, कम पड़ रहे हैं ना 2, फिर 2 दे रहा है, अब है थोड़ी ना आपके पास अवेलेबिलिटी,
तो बेटा ये लिगेंड आप पढ़ना ढंग से, ठीक है ना। और जो भी बच्चे आज नए जुड़े वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, क्योंकि ऐसे तो हर किसी को अलाउ करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप किसी से भी पासवर्ड और आईडी लेके जुड़ जाते हो, ठीक है ना। जो भी आज बच्चा नया जुड़ा है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, नहीं तो कल फिर मैं उनको हटा दूंगा। ऐसे नहीं है कि चलती क्लास में आप कोई भी आके जुड़ जाओ।